है जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और सबके दिलों में दया, धर्म और एक दूसरे के लिए प्यार प्रेम बना रहना चाहिए, प्यार की भावना बसी रहनी चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। जज़ाकल्लाह। हमारे बड़े भाई ने 100 रुपए के इनाम पुरस्कार से नवाजा। अल्लाह ताला 100,000 बला बीमारी से महफूज मामून रखे, और हर दर्द में हर गम में मौला सरकार इमाम हुसैन का गम अता फरमाए। जरा मोहब्बतों के साथ ये समाअत कर लीजिए कि हजरात, आज हम और आप ये समझते हैं कि नबी का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र, वलियों का तस्करा और तफसीरा सिर्फ हमारी किताब में, सिर्फ हमारे लिटरेचर्स में, सिर्फ कुरान में, हदीस में मिलता है। नहीं नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं। मैंने तो कई किताबों का अध्ययन किया और कई किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिर्फ नबी का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, खुदा का जिक्र सिर्फ हमारे हदीस में नहीं या हमारे कुरान में नहीं, बल्कि हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की एक बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ी किताब जिसका नाम श्री रामायण रामचरितमानस है। देख लीजिए, ये किताब मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये किताब हमारे हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की है और हमारे बिरादरान वतन की है। इस किताब में खुदा का जिक्र, इस किताब में मुस्तफा का जिक्र, इस किताब में वलियों का तस्करा और तबसरा मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा काली सुंदरी कलमा किया कलाम, ऋषि मुनि रसूल औलिया सब कोई करे सलाम कबीरा, सब कोई करे सलाम। और हजरत, हमारे कुरान में जो खुदा का तस्वुर है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसके जैसा कोई नहीं है, ना उसका कोई, ना उसको कोई औलाद है, ना कोई उसको कोई बाल बच्चा है, ना उसको कोई बच्चे हैं, ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, बस वो निराकार है। वो ऐसा परवरदिगार है, ऐसा मालिक और पालनहार है कि वो एक प्रकाश है, वो एक नूर है, वो एक लाइट है, और ऐसा नूर है जो चारों तरफ बसा हुआ है, चारों तरफ उसका जलवा है, चारों तरफ उसकी जलवा नुमाई है। जभी तो कबीरदास जी ने रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों में जब अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये किताब रामचरितमानस है, बालकान 2 है और सफा नंबर 130 है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसमें लिखा है, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु काना, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु काना, कल बिनु करम करे वेदे नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, करी गरान बिनु पास से ऐशा, असीस भाती अलौकिक कहने मही मजास जाए नहीं बनी, एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता केवल निर्गुणश्च एकम इवादित्यं नाथ प्रतिमास्ति न समदर्शी से चित्तस्ति रूपम अस्सः न चक्षुषा पास्ति कास्कनाय नमः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति रहना नास्ति किंचन ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम जन्म में उन्नति जपे नामे मोहम्मदम, जय गुरु नामे, जय गुरु नामे, नामे कर जय बे बीना महामा
मद पारे ना है बे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुरन चत सुने शत चारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब से मानो जंतु भिखारी समरथ नाम इहे बरति धारी। और बिना आचार विचार हनीसा तुझे नाम पर मिटे कलीसा। फिर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सत सच गोई। अब सुनिए ये रामायण रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से छपी। या रसूल अल्लाह, या रसूल नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा के नारा लगा के जवाब दीजिए इसका। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई साहब? तबरेज आलम साहब किबला। इनको मुखिया में खड़ा होना चाहिए। सही बोलते हैं। हाँ, अल्लाह ताला इनको जो है ईमान की दौलत अता फरमा दे, और ईमान की दौलत के साथ साथ इतना इस्तेहकाम, इतनी कुव्वत और मजबूती अता फरमा दे कि इनके ईमान को कोई मुतज़ल्ज़ल ना कर सके। इतना बड़ा जिगरा दिखाया है, तने तनहा अकेला मर्द खड़ा हुआ और सारे लोग टुकटुकी बांध करके नजर देख करके ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई नया काम कर रहे हैं। नारे का जवाब दीजिए कम से कम, ताकि उनको लगे कि मैं तन्हा नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, आप सब उसके साथ हैं। बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, कारोबार में, रोजगार में बरकत अता फरमाए। अब सुनिए इसका तर्जमा सुन लीजिए, बवार सुन लीजिए। बेनपत चले सुनाई, वो चलता है। कौन? वो खुदा, वो परवरदिगार, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो चलता है मगर पाँव नहीं है। बोल दो सुभान अल्लाह। पाक और बेअब कुरान इसकी गवाही देता है। और दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब, सबसे अज़ीमुश्शान और ग्रेटेस्ट लाजवाब किताब कुरान है। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया और उसने किसी को पैदा नहीं किया। यानी जैसे बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप के सहारे से, माँ बाप के सहारे से अल्लाह पैदा नहीं हुआ। ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई हो नहीं सकता।